हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का सेट है स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस का बिहार पुलिस का सेट है, जो कि 27/6/2025 का ये सेट बनाया हुआ है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। चलिए तो हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा कि नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है। नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है, तो ये विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक घन का विकर्ण, यह मैथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1152। 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं। कर्म मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूंजीगत माल, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप है। मतलब कह रहा है कि MRTP का फुल फॉर्म क्या है, फुल नेम क्या है। ठीक है, इसका फुल नेम है मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते 8 नंबर क्वेश्चन में। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 का शशांक, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यानी कि NCDRC, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि PVC का पूर्ण रूप क्या है। PVC का पूर्ण रूप क्या है, तो PVC का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि चांगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। चांगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ का है, तो अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, 4, 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 mm की दूरी तय करता है, तब पिंड किस प्रकार की गति में है। एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है, तब पिंड किस प्रकार की गति में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा एक समान गति, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक कौन है, आनंद मठ का लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की उदरपूर्ति के लिए
कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए वनों को काटा जाना बहुत साधारण बात है। ठीक है, बहुत साधारण बात है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कौन सा होगा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आयनोस्फीयर वायुमंडल की किन दो परतों के अति व्यापक करता है। कर आयनोस्फीयर वायुमंडल की किन दो परतों का अति व्यापक करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 16 का, इधर है 16 का एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिससे आमतौर पर तरंग दैर्ध्य क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 रंगों में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। तो इसमें से संध्या जो है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया। कर अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 का उत्कृष्ट गैसें, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी परिघटना बादलों के निर्माण से संबंधित है। इनमें से कौन सी परिघटना बादलों के निर्माण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संघनन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पैसिव वॉइस और पैसिव वर्सा एज मे बी। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में कह रहा है कि आवर एलिमिटी विल ब्लेस वाइज मैन। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो 21 का पैसिव वॉइस हो जाएगा वाइज मैन विल बी ब्लेस्ड बाय आवर एलिमिटी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के शासन का वास्तविक अध्ययन कौन करता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्ययन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा। कर यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23 का 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन कि पणजी कहाँ की राजधानी है। पणजी जो है कहाँ की राजधानी है। तो पणजी हमारे गोवा की राजधानी है, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बंद लूप में असंरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य होता है। कर बंद लूप में असंरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पथ पर निर्भर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का है। कर खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है, डॉट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मीटर किसके बराबर। 1 मीटर किसके बराबर है। तो 1 मीटर किसके बराबर है। ये 10⁻6 माइक्रोन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किन हवाई जहाज अड्डे पर डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र का अनावरण किया गया। कर किस हवाई अड्डे पर डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र अनावरण किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई हवाई अड्डा, ऑप्शन डी हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लखनऊ जाकर कार्यालय की कई निपटाने हैं। तो कई कार्य निपटाने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्य, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में।
30 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो आपकी सबसे बड़ी हड्डी है हमारा फीमर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे। कर 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 31 का राइट आंसर हो जाएगा पटना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि बचत पर कितनी ब्याज दर को मंजूरी दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि बचत पर कितनी ब्याज दर को मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 32 का 8.25%, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। जनसंख्या 2011 के अनुसार किस संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 33 का राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा गोबी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि नितिन गडकरी के अनुसार वैश्विक वाहन विनिर्माण रैंकिंग में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तीसरा। 36 नंबर क्वेश्चन, उसने लोगों की मदद की, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो उसने लोगों की मदद की, ही हेल्प्ड पीपुल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 37 का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गाडगिल फार्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 38 का जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन के तत्वों के उनके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो उसको किया जाता है हमका भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बैसाखी राज्य का त्यौहार है। बैसाखी कहाँ का त्यौहार है, तो बैसाखी हम लोग का हरियाणा का त्यौहार है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कौन सा स्पेलिंग गलती है ये खोजना है, ठीक है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 42 से एलियम सेपा का वैज्ञानिक नाम क्या है। एलियम सेपा का वैज्ञानिक नाम क्या है, एलियम सेपा का वैज्ञानिक नाम प्याज है, ऑप्शन डी। एलियम सेपा प्याज का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी के संबंध नहीं है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 43 का राइट आंसर हो जाएगा यूग्लेना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प चयन करें। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 44 का लाला की दुकान पर तो बहुत बिक्री होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कहलाती है, तो क्या कहलाती है हमारा, तो साहिवाल है, ऑप्शन सी होता है। साहिवाल जो होती है गाय की जो नस्ल होती है ये बहुत ज़्यादा दूध देती है। चलिए हम आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है कि एक सेकेंड, पहला है हमारा कि हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मल
बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया था, एक प्रयत्न था, यानी कि ये सही है। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। सही कथन को चुनिए, तो ये दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 47 नंबर क्वेश्चन है, फाइकस बेगलेसिस का वैज्ञानिक नाम है। फाइकस बेगलेसिस किसका वैज्ञानिक नेम है? तो ये हो जाएगा हमारा बरगद का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद का प्रावधान करता है? तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्य की परिभाषा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्य की परिभाषा का प्रावधान करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ क्या होगा? चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ क्या होगा? तो बहुत अधिक लज्जित होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार को B.A. शिवा IR दुराई, ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से गिराया जाता है। गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद में निहित ऊर्जा कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 52 का स्थितिज और गतिज दोनों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थल में किस प्रकार का पोषण होता है? मरुस्थल में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 53 का मृतपोषी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम्स कौन सा होगा? तो इसका एंटोनिम्स आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अरेंज्ड। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? कह रहा है किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? तो ये होती है लेग्यूमिनस पौधे, लेग्यूमिनस पौधे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रसिद्ध है हमारे शहनाई के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? पर भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका हम ऑप्शन इधर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतनाट्यम, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाकघरों के माध्यम से पुस्तकों को अध्ययन सामग्री की सस्ती डिलीवरी को सक्षम करने के लिए किस सेवा की घोषणा की है? संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाकघरों के माध्यम से पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की सस्ती डिलीवरी को सक्षम करने के लिए किस सेवा की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञान डाक सेवा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से कौन सा था? तो ये था चर्बी वाले कारतूस के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? वो अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य और दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है। निम्नलिखित में से कौन मध्य और दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों का मुख्य खाद्य फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ज्वार, ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या जिंक की तुलना में अधिक है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या जिंक की तुलना में अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 65 का ब्रोमीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन गति में केंद्र के चारों ओर घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है गति के केंद्र के चारों ओर घूमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कक्षीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए दो त्रयों द्वारा किया गया है। दोनों तरह समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के निवासियों को वार्ते कहा गया है, यह सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है। बिहार के निवासियों को वार्ते कहा गया है, यह सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 69 का पंचविश ब्राह्मण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 70 का राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड OIJIF का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 71 का सतीश चौवा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे प्रथम समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 74 का राइट आंसर हो जाएगा 1664, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक आदर्श तरल पदार्थ होता है, तो ये होता है आपका घर्षण रहित और असंपीडनीय होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 उद्घटन शब्द में निहित उपसर्ग है, तो ये है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 है निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्थाएं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 79 में। 79 है देवमाली ... की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये है आपका उड़ीसा में, ऑप्शन डी हो जाएगा। देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 80 नंबर वॉलीबॉल में यदि खेल 5वें सेट में पर बराबरी पर है तो
सेट तब तक जारी रहता है जब तक एक टीम दूसरे टीम पर 2 अंकों की बढ़ती नहीं बना लेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 80 का ऑप्शन 14 ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन है कि वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो 81 का हो जाएगा आपका बहुव्रीहि ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 82 का साहित्य ऑप्शन ए हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको 12 मई को मनाया जाता है ऑप्शन सी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अपने लोगों की पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का अनुच्छेद 74 ऑप्शन डी हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन है कि क्या होता है जब अम्ल या क्षार को पानी में मिलाया जाता है। क्या होता है जब अम्ल और क्षार को पानी में मिलाया जाता है। तो जब अम्ल और क्षार को पानी में मिलाया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि 6 के 3 क्रमागत गुणजों का योग इतना मैथ है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1074 ऑप्शन बी हो गया। 87 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा कार्पेल ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 88 में आते हैं हम। 88 क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अंतर मैथ है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी 14 हो जाएगा। 89 भी मैथ है। तो 89 का हो जाएगा डी ऑप्शन डी 90 डिग्री। 90 का हो जाएगा हमारा ए। 91 है कि संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते में संसद द्वारा पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1977 ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 है लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। तो ये है हमारा मेघालय ऑप्शन डी। 93 है इनमें से किस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर गर्म विपोक्षी वायुमंडल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 93 का मंगल ऑप्शन बी हो जाएगा। सार्थक शब्द चुनना, जो जानने की इच्छा रखता है, जो जानने की इच्छा रखता है उसको एक शब्द में करना है। तो ये हो जाएगा हमारा जिज्ञासु ऑप्शन डी। यक्षगान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। यक्षगान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो ये है हमारा कर्नाटक ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 है कि किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 96 का तेलंगाना ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। 98 हो जाएगा ऑप्शन डी। 99 हो जाएगा हमारे सी। और 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्किट में बिजली की प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गैल्वेनोमीटर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से चाहते हैं कि आपको PDF मिले और वीडियो मिले तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मैसेज करिए 80 51 17 82 05 या टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।